Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। देवरी थाना इलाके के महेशदीही गांव में बेटी के ससुराल न जाने से गुस्से में था पिता। कटारी से वार कर ले ली जान, पुलिस के समक्ष कबूला अपराध। सांसद निशिकांत दुबे का झामुमो ने किया पुतला दहन, झारखंड को तोड़ने वाले बयान को वापस लेने की मांग। शिक्षा सचिव के अभद्र भाषा को लेकर शिक्षकों ने जताया विरोध, खाली पैर रहकर विद्यालय में किया प्रदर्शन। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की चौथी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, 31 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना इलाके के महेशदीही गांव में बेटी के ससुराल नहीं जाने से नाराज एक पिता इस कदर गुस्से में आया कि उसने अपनी बेटी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। मृतका 40 वर्षीय मंजू देवी थी, जबकि हत्या को अंजाम देने वाला प्रभु सिंह है। घटना की सूचना पर देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां पिता ने पुलिस की समक्ष हत्या की बात कबूल दिया। इस दौरान पिता ने बाथरूम की छत पर रखे हत्या में प्रयुक्त कटारी को भी पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पिता को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। चर्चा है कि मृतका का गांव के ही किसी व्यक्ति से अवैध संबंध था। इस बाबत हत्या को अंजाम देने वाला प्रभु सिंह ने बताया कि वह बिहार के छपरा जिले से है। उसने बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के देवरिया में किया था, जबकि उसके 2 बेटे हैं। शादी के बाद से वह कई वर्षों से यहाँ रह रही थी। इस बात को लेकर पिता पुत्री में कई बार झगड़ा हो चुका है। प्रभु सिंह हमेशा बेटी को ससुराल जाने बोलता था, लेकिन वह ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। शुक्रवार की रात को भी पिता पुत्री में लड़ाई हुई और उसने बेटी की हत्या कर दी। प्रभु सिंह बोले ना। आपकी बेटी की हत्या कैसे हुई? तो उसको हम मारे। क्यों मारे? हमारे ससुराल नहीं गई, ससुराल नहीं जाती है 20 साल से, और दूसरे यहाँ रहती थी दिल्ली में उसका यहाँ, तो वहाँ भी तो जेल में चला गया। तो हम बोले उसी घर जाओ, नहीं तो वहाँ जाओ तुम। ये बात को ही लफड़ा ही बात का है। क्या कल शाम में आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था? हाँ, झगड़ा ही बात का हुआ था ससुराल जाने के लिए। हाँ? तुम कहीं तुम नहीं जाती, तो कहीं नहीं जाती है। आप मारे कैसे उसको? हैं, कथा से मारा। क्या बजे मारे? वो पनिया का 10 मिनट पहले। पानी पहले मारे? हाँ। कितना बार मारे? 2-3 बार मारे साहब। 2-3 बार में कट गई? हाँ। और मर गई? हाँ, मर गया। तो रात में आप कहाँ थे? उसको गोड़ रहे थे। हाँ? उसको गोड़ रहे थे, सोचा कहाँ रात में, उसको गोड़ रहे थे। उगर रहे थे? हाँ, क्यों गोड़ेगा, उसे कुछ तो है नहीं। आपका दामाद कहाँ है? दामाद मेरा? आपका दामाद कहाँ है?
तो वो तो वहाँ बहुत दूर है, देवरिया जिला आपका मूल रूप से आप कहाँ के निवासी हैं? है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के। तो यहाँ कैसे रहे हैं? यहाँ हमको हो गया, हमको अंदर 60 वर्ष से कम नहीं हुआ। तो यहाँ कैसे रह गए आप? यहाँ शादी किए थे हम, किससे? वो भूखल के बहन से, मेरा बहुत पहले हुआ था। तो आपका बेटा है ना? हाँ, 2 बेटा है, तो लोग अपना अलग अलग है सब। कहाँ रहता है? छपरे में। छपरा में। हाँ, घटना की जानकारी दी है? घटना की जानकारी किसी को नहीं है। मोबाइल में हेरा गया, किसी को जानकारी नहीं हुआ। कब हराया मोबाइल? राते पनिया में हेराया कहीं, मोबाइल में चाबी भी गिरा कहीं। जो चीज से मारे उसका नाम क्या है? किस चीज से मारे उसको? कहता दिखाए साहब नाम, कहता नहीं। कहता है। ये 4 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था आप लोगों का? हाँ, कौन सी को लेकर झगड़ा हुआ था? यही बात चलता है ससुराल खाली। कि ससुराल तुम कहीं जाते हाँ, हो? बस यही बात को बड़ा बाबू पूछे हैं 4 दिन पहले, बस इसी के भाषा से ससुराल का। हम लोग तुम जाओ ससुराल में ही रहो, वहीं गुजरा होगा, यहाँ नहीं होगा। इसको क्या को बेटा है? इसका बेटा को नहीं है, बेटी है, क्या को? 3 को। शादी हो गई सबकी? हाँ, बाल बच्चा है। इधर इस बाबत थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने कहा कि धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। पिता ने हत्या के जुर्म को कबूल किया है। मामले में आगे अनुसंधान की जा रही है। इसमें थाना को सूचना प्राप्त हुई सुबह कि महिषदी गांव में देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पड़ता है, एक महिला की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई और सूचना का सत्यापन करते हुए हम लोग पहुँचे। वहाँ पाए कि उसके घर पे एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसका जो पिताजी है वो स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर रहा है और बता रहा है कि मैंने ही इसे मारा था। और इस संदर्भ में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक हथियार जिससे उसने हत्या की थी, हथियार को भी बरामद कराया, जिसके तहत हम लोग आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए हथियार और डेड बॉडी को जब्त किए हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार करके थाना ले जा रहे हैं। हत्या की वजह से? हत्या का वजह जिस पर अभी छानबीन चल रही है, अनुसंधान में जो भी बातें आएंगी उसको स्पष्ट किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया यही है कि धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग का झामुमो पार्टी ने विरोध किया है। शनिवार को गिरिडीह झामुमो नगर कमेटी के द्वारा निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर पुतला दहन किया गया। टावर चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे झामुमो कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे का पुतला दहन करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निशिकांत दुबे द्वारा संसद में दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की। झामुमो नेताओं ने कहा कि निशिकांत दुबे का यह बयान झारखंड को तोड़ने वाला है, जिसको झामुमो पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान संघीय ढांचे पर प्रहार है, जिसको झारखंडी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र की तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। केंद्र की तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। निशिकांत दुबे हाय 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 हाय। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वापस लो वापस लो वापस लो। निशिकांत दुबे अपना बयान वापस लो वापस लो। निशिकांत दुबे अपना बयान वापस लो वापस लो वापस लो। निशिकांत दुबे हाय 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 हाय। मोटा सांसद हाय हाय हाय। मोटा सांसद हाय हाय हाय। निशिकांत दुबे अपना बयान वापस लो वापस लो। निशिकांत दुबे अपना बयान वापस लो वापस लो वापस लो। मोटा सांसद हाय 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 हाय। मोटा सांसद हाय 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 हाय। जय निशिकांत दुबे हाय 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 हाय। मोटा सांसद निशिकांत दुबे हाय हाय। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। निशिकांत दुबे के द्वारा जो बयान दिया गया कि झारखंड को यूनियन टेरिटोरी के रूप में बांटना चाहिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और
संघीय ढांचा पर प्रहार है। वो झारखंड की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ऐसे झारखंड विरोधी सांसद को झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और झारखंड को अगर विभाजन की बात करने वाला अगर मोदी का सांसद इस धरती पर है तो ये हम सबों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है और हर हाल में निशिकांत दुबे को ये बयान वापस लेना होगा। झारखंड का विभाजन झारखंडी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही संदेश देना चाहते थे इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ केंद्र की तानाशाही सरकार को, अगर इस तरह का कोई भी विस्फोटक कदम अगर उठाया गया तो इसके लिए ये मील का समझिए ताबूत के कील का आखिरी कील होगा ये। झारखंड के शिक्षा सचिव आदित्य रंजन के द्वारा शिक्षकों को चप्पल से पिटाई करने की बात कहे जाने पर शिक्षकों में शिक्षा सचिव के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार को शिक्षा सचिव के अभद्र भाषा को लेकर सभी शिक्षकों ने खाली पैर होकर अपने अपने विद्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा सचिव को हटाए जाने की मांग की। शिक्षा सचिव ने विद्यालयों में ड्रेस कोड में नहीं आने वाले शिक्षकों को चप्पल से पिटाई करने की बात कही थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया। गिरिडीह जिले भर के सभी शिक्षकों ने शिक्षा सचिव का विरोध करते हुए अपने अपने विद्यालयों में खाली पैर होकर शिक्षा सचिव के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि शिक्षा सचिव द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना कदापि उचित नहीं है, इसलिए सरकार ऐसे शिक्षा सचिव को तत्काल हटाएं। इधर शिक्षा सचिव के अभद्र भाषा को लेकर प्राइवेट कोचिंग संगठन के लोगों ने भी विरोध किया है। उन्होंने शिक्षा सचिव का पुतला दहन की बात कही है। प्राइवेट कोचिंग संस्थान के संरक्षक राजेश सिन्हा ने शिक्षा सचिव का विरोध करते हुए उनकी भाषा पर निंदा जाहिर की और सरकार से उन्हें हटाने की मांग की। मेरे को दिख गया हवाई चप्पल में, वही चप्पल से मारेंगे, फिर पहनने लायक नहीं रह जाएगा। तो अभी आप स्कूल में जाके स्पष्ट बता दीजिएगा, यूनिफॉर्म नहीं है तो शुरू कर दीजिएगा कि भाई सबको व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में आना है, सबको यूनिफॉर्म कलर के साड़ी में आना है। अभी शुरू कराना है स्कूल में तो शुरू कराना है। अगर मेरे को ये 6-5 दिखा ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा फिर आपके साथ। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की चौथी पुण्यतिथि पर नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन और आजाद हिंद सेना के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर में प्रकाश सहाय समेत कई गण्यमान्य लोगों ने रक्तदान कर इस सामाजिक कार्य में अपना अहम योगदान निभाया। इस बाबत उनके भाई अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष शिविर का आयोजन किया जाता है। इधर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक क्षेत्र में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आजाद हिंद सेना के शिवम आजाद ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि एक अच्छे समाज सेवी आज हमारे बीच नहीं है, उनसे मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। उनके बताए गए मार्गों पर चलकर आज हम लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, विकास सिन्हा, डॉक्टर SK सिंह, अभिषेक सहाय, अधिवक्ता जयप्रकाश राय, संतोष राय, विनोद शर्मा, अमित देव, आयुष सिन्हा, वैद्यनाथ पॉल, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेश जलान, मदन लाल विश्वकर्मा सहित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के परिवार जन उपस्थित थे। देखिए इधर मदन भैया हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा की याद में आज ब्लड डोनेशन कैंप हर वर्ष लगता है। आज हमारे संगठन के ओर से भी ब्लड डोनेट किया जा रहा है और स्वर्गीय नरेंद्र
कुमार सिन्हा जी एक गिरिडीह के वरिष्ठ नेता, एक अच्छे समाज सेवी, हमारे गर्जियन स्वरूप उनकी राह पर चल के हम लोग ने राजनीति सीखा है। उनको मैं सादर नमन करता हूं और जितने अच्छे से अच्छे कार्य हो सके हम लोग स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा के याद में हमेशा करते रहेंगे। आज उनकी याद में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आज़ाद हिंद सेना के लगभग जितने युवा हैं जिनसे बन पड़ रहा है वो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, प्लस नरेंद्र कुमार सिन्हा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से भी ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। और उनके जाने की भरपाई तो जैसे कि मंटू भैया बोले कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, ना होगा भी, मगर उनकी याद में गिरिडीह के लिए जितना अच्छा से अच्छा कार्य हो सके वो हम लोग करने का काम करेंगे। इनके साथ मैं स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी को तहे दिल से नमन कहना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और गिरिडीह के प्रमुख समाज सेवी थे, उनका कोविड के समय असामयिक निधन के कारण जो क्षति हम लोग का परिवार और समाज को हुआ है उसका भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके याद में प्रत्येक वर्ष जो उनका पुण्यतिथि पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। आज नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन और आज़ाद हिंद सेना की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं लगभग 50 से 100 यूनिट के बीच में हम लोग ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे। और इनका जो नाम का नरेंद्र सिन्हा नाम का जो भी सामाजिक कार्य में जो भी है बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा लेते रहें और भी बहुत आज कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उनके नाम पर बराबर हम लोग कुछ कार्यक्रम करते रहें और आगे भी जारी रहेंगे। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा इस जिले के एक जाने माने और ख्याति प्राप्त समाज सेवी थे। आज उनका चौथा पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उनके परिवार वालों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके लिए मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। ब्लड डोनेशन रक्तदान एक महादान है और मैंने भी अपना ब्लड डोनेट किया आज और मैं अन्य लोगों से भी निवेदन करता हूं कि अधिक संख्या में आकर के ब्लड डोनेट करें। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, यह महादान है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत जमुनिया निवासी मतलू हेम्ब्रम का पुत्र नेत्रहीन मोहन हेम्ब्रम इन दिनों दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नेत्रहीन होने के बावजूद ना ही अपनों ने सहारा दिया और ना ही गांव के लोगों ने उनकी बेबसी समझी। अब उसने गांव से शहर की ओर रुख किया है और अब यहां मांग कर जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। युवक की माने तो कुछ वर्ष पहले उसकी आंखें खराब हो गई थी। उस समय वह घर पर रहता था और गांव में गुजर बसर कर रहा था। इस दौरान गांव के लोगों ने उसे कहीं जाकर मजदूरी करने की बात कही। गांव के लोगों की सुनने के बाद उसने अपने परिवार से कहा तो परिजनों ने भी उसे जाने को कह दिया, जिसके बाद वह शहर आ गया। इस बाबत युवक ने बताया कि मांग कर वह इधर अपनी जिंदगी गुजारेगा। हालांकि इस दौरान लोगों की नजर जब युवक पर पड़ी तो लोगों ने उसे खाना खिलवा दिया। इस दौरान आमजनों ने प्रशासन से ऐसे लोगों को मदद किए जाने की मांग की। साथ ही युवक के परिजन को भी लोग कोसते नजर आए। तीसरी जमुनिया बस स्टेशन जगह बस स्टेशन जगह हम आए थे। बस स्टेशन से हम इधर पैदल आ गए मांगने साइकिल। हमारे गांव वाले
बोला जाओ उधर गिरिडीह तरफ आपको पैसा कोई मांगो उसको आपको पैसा दे देगा जो भी, तो वहीं से आपको खाए पिए वहीं से हो जाएगा। हाँ, गाँव वाला घर में चाचा है, चाचा वाला हमको बता दिए, बोल गांव वाले ईरान कह रहा है, बोल जाओ गिरिडीह में मांगोगी पैसा तो आपको खाने पीने के हो जाएगा और 2-3 दिन के बाद आपको आ जाएगा। हाँ, घर वाले हाँ इतना दिन से घर में रहे। हाँ, आजे मोहन है। बाबूजी का नाम क्या है? मतलू है। हाँ, हम रहेंगे बस स्टेशन पर। हाँ, वहीं पर रात वहीं सीखेंगे था, फिर साल हो जाएगा सोचे तो हम मांगने करके फिर घूमेंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 322 ए के रीजन भी के 13 क्लबों के पदाधिकारियों का स्कूलिंग सेलिब्रेशन सिरसिया गिरिडीह में शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीजन चेयरपर्सन लायन परमजीत सिंह छाबड़ा तथा कार्यक्रम का संचालन जॉइंट चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सीमा बाजपेयी तथा फैकल्टी के रूप में पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा, प्रथम उप जिलापाल लायन संजय कुमार, द्वितीय उप जिलापाल लायन सुब्रा मजूमदार, लायन सुजीत कुमार, लायन दिनेश पुरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलापाल लायन सीमा बाजपेयी ने किया। इस कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों को उनके कार्यों तथा भूमिका की जानकारी दी गई। लायन राहुल वर्मा ने सभी क्लबों के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि अपने क्लब को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं ताकि क्लब के कार्यों का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके। लायन क्लब इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसे मानव सेवा कार्यों में पूरे विश्व में नंबर 1 का स्थान प्राप्त है। कार्यक्रम में गिरिडीह, देवघर, दुमका के समस्त क्लबों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा आयोजित की गई। दिस इज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन और हरदम सबको साथ लेकर के चलना है। तो अपने साथ में डिफरेंट सब कमिटीज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल साइट फर्स्ट, डायबिटिक, वन क्लब वन एक्टिविटी। व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी? बोलिए मैम। उसके बाद आप लेटर रिव्यू करिए उसको। व्हाट इज दिस? एक मिनट, कितने लोगों को जाना है? अगर एज अ प्रेसिडेंट आप फील करते हैं कि किसी हम सर्विस चेयरपर्सन को भी ले जाएं तो वो भी ले जाएं, बट ये 3 आदमी इनको मीटिंग में अटेंड करना है, तो विच इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। ये अपना जो मीटिंग कॉल करेंगे वो कौन सा मिशन में बोलता हूं, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते। हाँ जी, गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट। जो जोन एडवाइजरी बोर्ड में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी बोर्ड जब जोन चेयरमैन मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें सेक्रेटरी लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 के रीजन 5 के तमाम क्लबों के क्लब पदाधिकारियों का स्कूलिंग चल रहा है। इस कार्यक्रम में 13 क्लब के तमाम पदाधिकारी आज उपस्थित हैं। इस स्कूलिंग के मुख्य अतिथि जिलापाल लायन सीमा बाजपेयी जी हैं। फैकल्टी के रूप में लायन राहुल वर्मा, लायन संजय कुमार, लायन सुब्रा मजूमदार, लायन दिनेश पुरी उपस्थित हैं। साथ ही साथ लायन सुजीत कुमार भी फैकल्टी के रूप में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में तमाम फैकल्टी के द्वारा क्लब को कैसे चलाया जाए, साथ ही साथ क्लब के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं तमाम पदाधिकारियों का क्या रोल होता है और सामाजिक और मानव सेवा का कार्य किस प्रकार करना है, इन तमाम विधियों पर आज प्रकाश डाला जा रहा है। आज पूरे विस्तार से पदाधिकारियों को बताया जा रहा है ताकि रीजन 5 के तमाम क्लब मानव सेवा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके काम करें और ज़रूरतमंद लोगों के बीच
सेवा का जो कार्य है, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का मूल उद्देश्य है, वो तमाम जरूरतमंद के बीच पहुंच सके। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन का 38वां स्थापना दिवस लायन महावीर जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को आयोजित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 2VDG सुब्रा मजुमदार, PNCC लायन सुदीप्तो मुखर्जी, PDG सिद्धार्थ मजुमदार, PDG नलिनी मुखर्जी एवं इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन लायन संजय भुदौलिया की उपस्थिति में सत्र 2024-25 के नव चयनित लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के अध्यक्ष लायन महावीर जैन, सचिव लायन दीपक जैन एवं कोषाध्यक्ष लायन अनुराग जालान, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति की अध्यक्ष लायन मीना गुप्ता, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के अध्यक्ष लायन प्रतीक अग्रवाल, लायंस क्लब ऑफ बासुकीनाथ धाम के अध्यक्ष लायन मिथिलेश कुमार एवं पूरे संगठन को पदस्थापित किया गया। इस दौरान सत्र 2023-24 के कार्यकाल में LCIF अध्यक्ष लायन प्रदीप डोकानिया, रीजनल चेयरपर्सन लायन विकास खेतान, जॉन चेयरपर्सन लायन प्रवीण वगेड़िया, पूर्व अध्यक्ष ध्रुव संथालिया, पूर्व सचिव अनिल अग्रवाल, पूर्व कोषाध्यक्ष साहिल कुमार और पूरी टीम के जिला 322A में किए गए कार्यों के लिए उनकी सराहना की गई और उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान शहर के कई संगठन के अध्यक्ष, समाज सेवी व कई उद्योगपति मौजूद रहे। धन्यवाद। I am Sahil Kumar, please come for invocation. Honorable Installation Officer, LCS, Lion Sudipto Mukherjee. Honorable सुरभि खेतान से अनुरोध है, इनर लिंक क्लब की प्रेसिडेंट। अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के द्वारा शनिवार को गांडे प्रखंड मुख्यालय में गायत्री हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री एवं गुरु वंदना से की गई। इस महायज्ञ में दर्जनों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। महायज्ञ में एक बच्चे का जन्मदिन एवं एक बच्चे का नामकरण संस्कार भी करवाया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर सभी ने अपने जीवन की एक एक बुराइयों को छोड़ने एवं जीवन में एक एक अच्छे कार्य करने का भी संकल्प लिया। शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है केवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, प्रेम का पावन
उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। चरणों में माँ तेरे चरणों में झंकार करो ऐसी माँ, सद्भाव उभर आए, हुंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए, सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं माँ तेरे चरणों में, माँ तेरे यदि स्वार्थ हेतु मांगे माँ, दुष्कारी भले देना, जनहित हम याचते हैं माँ, सुविचार हमें देना, सब राह चले तेरी माँ, सब राह चले तेरी माँ, जो तेरे कहाते हैं माँ तेरे चरणों में, माँ तेरे इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल की पूनम गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1926 में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप, जिसके 100 वर्ष वसंत पर्व 2026 में पूरा होने वाला है। साथ ही इस मिशन की संचालिका माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी भी वर्ष 2026 मनाया जाएगा। इसके शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष सहित गिरिडीह जिले में अखंड ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। अखंड ज्योति कलश यात्रा पूरे जिले के सभी प्रखंडों एवं गांवों में भ्रमण करेगी। इस यात्रा के द्वारा जिले के सभी घरों तक इस मिशन के संदेश को पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में बलराम विश्वकर्मा, प्रकाश गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता, संतोष राम, प्रवीण कुमार, आशा देवी, सोनी देवी, कुसुम देवी, प्रीति कुमारी, कविता देवी, विनीता देवी, प्रियंका कुमारी ने अपना अहम योगदान दिया। गांवा प्रखंड अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हटिया मैदान में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह एवं संचालन प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी ने किया। सम्मेलन में गांवा, तीसरी, देवरी, जमुआ आदि के प्रखंड अध्यक्ष ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि गठबंधन की सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। गठबंधन की सरकार ने अबुआ आवास, 21 से 50 वर्ष के गरीब महिलाओं को 1000 मासिक पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों से उनका हक मारकर गरीबों पर महंगाई का बोझ डालने का काम कर रही है। कहा कि झारखंड सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर गरीबों का उत्थान करने में जुटी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सरकार की इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में तीसरी प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, धनवार प्रखंड अध्यक्ष निरंजन तिवारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष मसहूर इमाम, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अहमद रजा नूरी, अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष अहमद खान, अनिल चौधरी, इंद्रदेव सिंह, मरगूब आलम, अवधेश सिंह, डोमी सिंह, प्रेमचंद्र यादव आदि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हैं। प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक वो एक मजबूती के साथ बात रखी गई थी। इस बार भी विधानसभा
में जो आप लोग का डिमांड है, निश्चित रूप से धनवार को लेकर के हम लोग अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को मजबूती से रखेंगे कि धनवार विधानसभा हर हाल में कांग्रेस लड़े। क्योंकि पिछला दफ़ा हम लोगों ने जमुआ में और बगोदर लड़े थे। बगोदर चूँकि हम लोग का डिमांड नहीं था, लेकिन अलायंस में सीट हम लोग को मिली, लड़ लिए। लेकिन जिस ढंग से मजबूती के साथ जमुआ लड़े, एक अच्छे वोट खड़ा किए, निश्चित रूप से हम लोग जीत के थोड़े अंतर पर रह गए हैं। और इस बार निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जमुआ हर हाल में फतह करेंगे। साथ ही जिस ढंग से आप लोगों के प्रयास है कि धनवार में जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, लोगों में जो डिमांड है, आप उम्मीद रखिए कि हम लोग अपने नेतृत्व को इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि धनवार विधानसभा हम लोग को चाहिए और आप दीजिए, हम लोग जीत के आपको समर्पित करेंगे। तो भाई, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबों को बताना चाहते हैं, जिस बखूबी के साथ अभी हमारी जो सरकार 5 साल की चली, इसमें से मान लीजिए 2 साल कोरोना का पार हो गया, कोरोना में कोई काम नहीं हो सका। लेकिन कोरोना काल में भी आप याद कीजिए, हमारी सरकार ने, जो हेमंत जी ने मुख्यमंत्री रहते, जो दूसरे प्रदेश में जो लोग था उसको भी यहाँ लाने का काम किया, हवाई जहाज से लाने में काम किया और इलाज कराने के लिए भी जी तोड़ मेहनत किया। कोई कमी नहीं, केंद्र से कोई सहयोग नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेहनत करके सहयोग करने का काम किया। एक बात अशोक ने बताया, आप लोग माताओं से कहना चाहते हैं, जरा शांति सुनिए। एक बात, जो 5 किलो जो चावलवा मिले हैं ना, के दे है, कौन दे है बताइए? 5 किलो चावल हल्ला है साहब, मोदी दे है, मोदी सरकार है ना। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जो मोदी जी की सरकार है ना, ये झूठ का पुलिंदा है। हम लोग की जब सरकार थी ना, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी जब अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चल रही थी, एक कानून बनाया, खाना का अधिकार, मतलब हमारा कोई देश में जनता भूखा न मरे, इसके लिए कानून बना दिया कि तो हर हाल में एक परिवार को, एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। तो जब केंद्र में सरकार हमारे कांग्रेस की थी, गठबंधन हम लोग थे, और जब केंद्र सरकार ने नियम बना दिया तो मोदी जी बाध्य हो गए देने के लिए। मोदी जी को शौक से नहीं दे रहे हैं, ये हमने जो कानून बनाया उसकी वजह से दे रहे हैं। ये बात समझिए आप लोग, मोदी जी को एहसान न किया रहे। मोदी जी क्या किए, आपको गैस का चूल्हा पकड़ा दिए, पकड़ा कि नहीं? गैस चूल्हा उज्ज्वला में कितना मिलता सिलेंडर? कितना लोग अपना सक्षम है जो महीना में सिलेंडर 1000 रुपये भरा लीजिएगा? कोई है? तो क्या एहसान किया आपको बता दीजिए। 2 साल से जो आप लोग का प्रधानमंत्री आवास जो घर बनता था, तो टका ना दे रहा, कोई टका ना, तब जाके हम लोग सरकार जो हेमंत ये निर्णय लिए पड़े कि ना ये सबके घर बनाना हमारा जरूरी है, तब जाकर के अबुआ आवास लाया ताकि आप लोग घर बन सके। और अभी शुरुआत हुई, इसलिए बहुत महिलाओं को नहीं मिली होगी, जो लिस्ट ऊपर हुआ मिल गया होगा, आप लोग को भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब कांग्रेस की सरकार ऊपर बैठती है तो हम आप सबों को देखते हैं कि कैसे आपका काम हो सके। कार्यकर्ता सम्मेलन था और यहाँ पे तीनों विधानसभा से लोग आए थे। आगे कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह है, उनका डिमांड है कि धनवार विधानसभा हम लोग को लड़ना चाहिए। और हम सबों के बीच जो बातें आई, हम अपने नेतृत्व से बात करेंगे कि धनवार विधानसभा कांग्रेस को लड़ना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जिस ढंग से तरफ के व्यवहार किया गया, मतलब कांग्रेस और जेडीयू की जो सरकार चल रही है, इसको बाध्य किया गया कि ये 5 सालों कोई काम नहीं कर सके। और आप देख रहे होंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास था, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया झारखंड सरकार को, इसलिए अंत अबुआ आवास बनाया गया। अबुआ आवास यहाँ के लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ 21 साल से 49 साल की महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात अब भी की जा रही है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लोगों ने बात रखी है और इनसे प्रभावित होकर लोगों को उम्मीद है कि धनवार विधानसभा कांग्रेस लड़ती है गठबंधन में, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। हम लोग आज तक कभी किन्हीं का कोई भी पदाधिकारी का कार्यक्रम नहीं है, इससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। ये मेरा होम ब्लॉक है।